better? Can you hear me? Now it is audible. Carry on. क्या आप सुन पा रही हैं मुझे? जी जी सुप्रिया कहिए. ओके. सबसे पहले तो जो कुछ बातें यहाँ पे कही गई वो बेमानी है, और बेमानी इसलिए है क्योंकि मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि जब दाम बढ़ा तो जनता उसका वहन करे, लेकिन जब दाम घटा तो जनता को फायदा क्यों नहीं मिला? $20 प्रति बैरल पर क्रूड आ गया था कोविड के बाद. क्या जनता को उसका फायदा मिला था? नहीं मिला था. 37 लाख करोड़ सरकार ने मुनाफाखोरी करी, पेट्रोल और डीजल से कमाया. आज ये झूठी बात कही जा रही है कि दुनिया में कितना बढ़ गया. आज मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, नेपाल ने ₹2 पेट्रोल 12 रुपए डीजल पर कम किया. जर्मनी ने 12 रुपए पेट्रोल 17 रुपए पेट्रोल 19 रुपए डीजल पर कम किया. ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया? एक्साइज ड्यूटी ऐसी घटाई कि 17 रुपए पेट्रोल कम हुआ. उसका फायदा सीधा जनता को हुआ, हमारे यहाँ की तरह ऑयल कंपनीज को नहीं हुआ. ब्रिटेन ने 100 पाउंड की राहत बिजली पर दी. हमारे यहाँ क्या हो रहा है मुझे आप बताइए? जनता को क्या राहत मिल रही है? पहली बात. और दूसरी बात, ये जो जनता को सबक सिखाने की बात हो रही है उसमें भी कुछ बातें जो है वो झूठी कही जा रही है. पिछले 11 साल में हमारी 2014 में इंपोर्टेड क्रूड पर निर्भरता 77.6% थी. 2026 में वो निर्भरता 89% है. 2014 में हम 37.8 मिलियन मेट्रिक टन क्रूड ऑयल का डेली प्रोडक्शन करते थे. आज वो प्रोडक्शन घटकर 28 मिलियन मेट्रिक टन हो गया. 22-26% गिरा है. इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नहीं, एक सेकंड कहना चाहती हूँ, एक मिनट, अंतिम बात सुन लीजिए. यहाँ पर कुछ बातें कही जा रही थी नजीर बनाने की. 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है. नजीर पहले वो बनाएंगे. आज राज्यों के पास असल में रेवेन्यू के नाम पर सिर्फ फ्यूल, एक्साइज जो वहां से आती है, फ्यूल, अल्कोहल और रियल एस्टेट का पैसा आता है. बाकी साथ पर कुंडली मार के केंद्र सरकार बैठी रहती है. जो राज्य है, अगर मैं जिस टैक्स मिलता है, सुप्रिया एक सेकंड, मैं जिस टैक्स की बात कर रही हूं भाई, पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी ली जाती थी 9 रुपए, इस सरकार ने उसको बढ़ाकर कर दिया 33 रुपए तक, और युद्ध शुरू होने से पहले वो 21 रुपए था. तो अगर ये वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट आया, सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई ना, डीजल पर वो जो स्पेशल एक्साइज ड्यूटी थी वो घटाकर 13 से 3 हो गई, और पेट्रोल पर 13 से 3 और डीजल पर 10 से 0. दिस इज व्हाट. मैं आपकी शुक्रगुजार हूं, आपने मुझसे ये सवाल पूछा, और इसलिए शुक्रगुजार हूं क्योंकि इस सरकार की कलई इसके काम से खुलती है. 14 बार एक्साइज बढ़ाई गई है पिछले 12 सालों में, 3 बार घटाई गई है, और बढ़ाने का काम हर बार स्पेशल और एडिशनल एक्साइज का हुआ है जो केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझा नहीं करती है. इन्होंने अपनी तिजोरियां भरी. 37 लाख करोड़ वाज द सम जो केंद्र सरकार ने अपनी तिजोरियां भरी. क्यों किया इन्होंने ऐसा? जनता को राहत क्यों नहीं दी? अगर सरकार कह रही है इंफ्रास्ट्रक्चर उसी से बना, रोड सरकार कह रही है. एक सेकंड सुप्रिया, अभी जफर साहब कह रहे थे भाई इंफ्रास्ट्रक्चर उसी से डेवलप हुआ. हम 11th फ्रेजाइल इकोनॉमीज में थे, 11वें नंबर की हम 4थे नंबर की इकोनॉमी में शामिल हो गए. हमने 81 करोड़ लोगों को खाना दिया. बहुत बढ़िया. अब जफर भाई तो दोस्त है तो इनके मुख पर लेकिन सच्चाई बतानी पड़ेगी. हम 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए थे, 3री बढ़ने वाले थे, हम 6ठे पर पहुंच गए. और पता है क्यों? क्योंकि रुपया गिरने से थम नहीं रहा है. बिकॉज ऑफ द डेप्रिशिएटिंग करेंसी हमारी जीडीपी जो है वो 6ठे नंबर पर पहुंच चुकी है. हम 6ठी बड़ी अर्थव्यवस्था है, 4थी नहीं है इस समय. सबसे पहले तो जफर भाई का यह सच सुनाइए दुनिया को, जो प्रधानमंत्री कहते थे जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है. आज रुपया गर्त में चला गया. 58 पे मिला था, 96 पे पहुंचा दिया. लगता है उससे भी शतक मनवा कर रहेंगे. और सुप्रिया एक सेकंड, एक मिनट मेरी बात नहीं, 2-3 लोग और हैं अभी. कम बात करके जाऊंगी, थोड़ी लेट ज्वाइन किया अपने क्षेत्र में. छोटी सी बात एक कहूंगी. इंफ्रास्ट्रक्चर किसके लिए बन रहा है? उस गरीब के लिए जो 19 लोग आत्महत्या कर रहे हैं आर्थिक तंगी के चलते, जो सुबह से शाम तक गैस की और पेट्रोल की लाइन में लगे हुए हैं. मैं महाराजगंज में हूं, यहां पर पेट्रोल पंप पे 10 दिन में एक बार पेट्रोल और डीजल आ रहा है, लोगों को मिल नहीं रहा है. गैस एजेंसी के बाहर और गैस गोडाउन के बाहर 1:30 बजे रात से लोग लाइनों में लग रहे हैं. ये असलियत है. जो पिंक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखा रहा है वो असलियत नहीं है देश. अभी एक सेकंड, पता नहीं आप किसकी तरफ इशारा कर रही हैं. पिंक और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आई एम नॉट अवेयर ऑफ कि आप किसकी तरफ इशारा कर रही हैं, पर आप रहिएगा. यू आर वेरी मच रिक्वेस्टेड टू स्टे ऑन द प्रोग्राम, टू स्टे इन